विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ये डेली क्लास सुबह 10 बजे होती है और इस समय कुछ दिनों से आपकी ये क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे फीवर था, इसलिए ये क्लासेस नहीं हो पा रही थी। दूसरा रीज़न ये भी है कि आप लोग क्लास को आखिरी तक नहीं देखते हैं, जिसके कारण मेरा हौसला डाउन हो रहा है। तो आप एक काम जरूर करिएगा कि आप क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको इस क्लास में क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, इतना आप काम कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपके लिए एक और बात बता दूं कि आपके छोटे भाई बहन के लिए रात 8 बजे मैं एक क्लास मैथ की लेता हूं, ठीक है। रात 8 बजे आपके छोटे भाई बहन के लिए हम क्या ले रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन के लिए क्लास ले रहे हैं जिसमें हम मैथ आप डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th की। तो जो बच्चे आपके नज़र में हैं उन्हें आप सजेस्ट कर रहे हैं कि रात 8 बजे भी आए। और जो आपको क्लास 10th में अच्छे बच्चे लग रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक परचम बैच लॉन्च किया है। उस परचम बैच में मैं पिछले 10 साल के सवाल जो भी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे मैं कराने वाला हूं और उसमें मैथ, साइंस, हिंदी कंप्लीट कराने वाला थ्योरी के साथ में। तो उनसे अगर आपको संपर्क हो सके तो कर लेना। और कम्युनिटी बॉक्स में मैंने उसका जो है पोस्ट डाल दिया है मोबाइल नंबर पे, आप कांटेक्ट करके उसे भी आप इनरोल कर सकते हैं। दूसरी बात है, आपकी क्लास आज मैं शुरू करने वाला हूं। एक जो आज का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि कोई एक पर्सन है और वो बी को सेल कर रहा है कोई वस्तु, ठीक है, किसी लाभ पर या हानि पर, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, बी ने सी को जो है क्या कर दिया, प्रॉफिट या लॉस पे शेयर कर दिया। तो इस कंडीशन में जब हम सक्सेसिव लगाते हैं कि ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, तो जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता है वो बी कट जाता है, ए और सी का आपको रेशियो प्राप्त होता है। यानी ये इनका क्रय मूल्य प्राप्त होगा और ये इनका क्रय मूल्य प्राप्त होगा। यानी कि ये समझ लो कि ये कितने का खरीदा है। तो आप ये भी तो कह सकते हो जितने का इन्होंने खरीदा है उतने का बी ने बेचा है ना। तो ओवरऑल ये तीनों का रेशियो हो सकता है। जो सी का क्रय मूल्य है, जैसे कि ए ने बी को बेचा, तो ए ने जो बेचा ये इसका सेलिंग प्राइस था, लेकिन ई भाई साहब का क्या था, क्रय मूल्य था। अब जो इन्होंने इसको बेचा, जो इसने खरीदा, ठीक है, सी ने, वो कहीं ना कहीं बी ने ही तो बेचा होगा। तो जो इनके बी के बेचने का रुपया होगा वो सी के खरीदने का होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने वाला हूँ। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप क्लास में आखिरी तक बने रहेंगे तो मेरा हौसला बुलंद रहेगा। और मैं ये सब कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड लाने के लिए। आप उस हाई स्कूल की क्लास को परचेज जरूर कराइए अपने दोस्तों से, ठीक है। लिखा है एक सवाल आपकी स्क्रीन पर ही होगा। क्या कह रहा है कि यदि एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है तथा जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है, यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपये का करता है तो एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखो एक बंदा एक्स है जो क्या कर रहा है, 5% के प्रॉफिट पे क्या कर रहा है भाई साहब, वाई को सेल कर रहा है। वाई साहब को आया गुस्सा, इन्होंने कहा नहीं हम 20% का लाभ कमाएंगे और हम जेड को बेच देंगे। जेड को आया गुस्सा, जेड ने कहा सुनो भाई साहब हम क्या बेवकूफ़ हैं, हम भी 25% के लाभ पर बेच रहे हैं पी को, ठीक है। और पी भाई साहब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये ले लो पैसे आप हमसे 2520 रुपये और वो वस्तु हमें दे दो। तो कह रहे हैं इन्होंने कितने का खरीदा,
ठीक, ये बात वो कह रहे हैं। तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जहां तक चलता है वो रेशियो मेथड चलता है कि 5% को आप 1/20 लिख सकते हो। साहब 20% को आप क्या लिखेंगे? हमने कहा अरे भाई साहब आप ही के लिए तो हैं, 20 को आप 1/5 लिख सकते हो। ठीक है सर, 25% को क्या लिख सकते हैं? 25% को भाई साहब आप 1/4 लिख सकते हैं। ये सब इन्होंने बेचा है और ये सब क्या है? प्रॉफिट है। तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि ये जो प्रॉफिट होता है ये हमेशा सीपी पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर। तो इनका अगर आप देखोगे, इनका क्रय मूल्य है 20, इनका क्रय मूल्य है 5, इनका क्रय मूल्य है 4। तो ये है x और आपको निकालना है p का रेशियो। ठीक है, बस ऐसा समझ लो। x ने क्या किया? 20 का खरीदा, 1 का लाभ कमाया। 20 का खरीदा, 1 का लाभ कमाया, यानी कि 21 रुपये का इन्होंने बेच दिया। इन्होंने क्या किया भाई साहब? y ने क्या किया? 5 का खरीदा, 6 का बेच दिया। भाई बेच लेने दो। जड साहब भाई साहब ने क्या किया कि 25% के प्रॉफिट पर यानी कि 4 का खरीदा, 5 का बेच दिया। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है इधर उधर से तो आप काट सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इसे कैंसिल करना ताकि इजी हो जाए। 2 से इसे भी काट लें, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 40 और ये हो गया 21 3 63, या आप 21 गुणे 3 कर लो। क्यों सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आगे हमें काटने में आसानी रहेगी। तो पी की ही तो वैल्यू दे रखी है। हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो आप लिखोगे कि 21 गुणे 3 रेशियो इजकल टू, आपको कितना दिया है? 2520 रुपये। आपसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं हम गुणा। तो हमने कहा ये भाई साहब हमने लिख लिया और ये हमने लिख लिया 21 गुणे 3 और गुणे में 40। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इसे काट लो। 21 1 कम 21 और 21 दूना 42। ठीक है, देखो 21 1 कम 21, 4 बचेगा, 2 ये आ गया, 42 हो गया। तो 21 दूना 42, ये वाला 0। 3 1 कम 3 और 3 चौके 12। ओवरऑल अगर हम सीपी की बात करें तो 40 गुणा 40 1600 रुपये। यानी जिस वस्तु को पी ने 2520 रुपये में खरीदा वो एक्स भाई साहब 1600 रुपये की खरीद के लाए थे। तो ये देख रहे हैं इन्होंने इनको बेचा, इन्होंने इनको, तो ओवरऑल जो है कितने का बेचा लग करके 2520 रुपये का, है ना। तो ये इस तरीके के सवाल चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा होगा और आप हमारा सपोर्ट करेंगे ताकि हम डिजिटल बोर्ड ला सकें। ठीक है, मेरी अपील है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, और एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। 19 तारीख को आपको इंटर लेवल का जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रेलवे में जो 12th पास हैं यानी कि 12वीं पास हैं वो इसी साल पास हुए हैं और एज अपनी 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो 19 सितंबर से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ एसएससी जीडी का फॉर्म चल रहा है। जिनकी हाइट वगैरह सही सलामत है, अल्लाह ने दिया है, तो वो एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है, और आरपीएफ में जिनका फिलअप है वो तो वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारे लाइनअप एग्ज़ाम हैं। आप अगर जुड़े रहेंगे तो हम बेस्ट करने वाले हैं। बस आप डेली आएँ तो हमारा भी हौसला बने रहेगा कि हाँ हमें कोई देख रहा है, हमारी मेहनत जाया नहीं जा रही है। आइए आगे कह रहा है, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी? ओहो हो, क्या कह रहे हैं भाई साहब कि एक ए है, इन्होंने क्या किया 20% का प्रॉफिट लिया और निकल लिए, कहा भाई साहब बी तुम ले लो, अच्छी वाली है। बी ने क्या कहा यार अच्छी उच्छी कुछ नहीं लगी, हम देंगे इसको बेच, और इन्होंने 10% को घाटा खा करके सी को निपटा दिया। सी ने क्या कहा कि भाई साहब ये लो हमसे पेमेंट अपना, है ना, क्या ये लो हमसे पेमेंट अपना और अपने घर चले जाओ,
हमें वॉच दे दो, है ना। तो भाई साहब अब ये सारा सिस्टम हो गया। तो मैंने कहा आप 20% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो 20% को आप 1/5 लिखेंगे, ये प्रॉफिट है। ये 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। जिन्हें ये सब नहीं आता वो परसेंट की पहली क्लास जरूर मेरे भाई देख लें, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है, ये क्रय मूल्य है, ये हानि है। क्यों भाई साहब? क्योंकि इन्होंने हानि पर बेचा। तो भाई साहब ए और सी का रेशियो निकाल लो। तो 5 का खरीदा था, 1 का लाभ कमा करके 6 को इन्होंने बेच दिया बी को। अब बी ने क्या किया, 10% हानि पर सी को बेच दिया, ठीक है। तो इनको जो है 10 रुपये की लाए थे और 9 रुपये के गुस्से में दे दिए, है ना। ए ने बहुत मस्कारा लगाया कि नहीं वॉच बहुत अच्छी है, और बी को इन्होंने सेल कर दिया। बी ने जब देखा कहा यार ये तो मैं फंस गया करके, सी को निपटा देता हूँ, कम ही पैसे मिलेंगे। तो क्या हुआ, देखो कटता हो तो काट लें मेरे हिसाब से। तो 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6 और ये 2 पंचे 10, इधर हो गया भैया रे 25 और इधर हो गया 9 तुरुक 27। ये 27 रेशियो बराबर ही तो इतने रुपए इन्होंने दिए हैं भाई साहब। हाँ सर यही बात आपकी सही है कि 27 रेशियो बराबर ही तो पेमेंट किया गया है सी के द्वारा 216 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है ए ने कितने का खरीदा, तो ए ने तो 25 रेशियो का खरीदा। तो 216 जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 7 छंग 42, 7 सत्तर 57, 56, यानी कि 8 बार और 25 अट्ठी 200, ठीक है। ये जो है 200 रुपये की भाई साहब इन्होंने खरीदी थी ए ने, जिस वस्तु को लाके उन्होंने सी ने जो है बेचा, हानि पर बेचा 216 रुपये का। तो आप समझ रहे हैं ना कितना जो है प्रॉफिट पे लोग काम करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि इनकी सर गुणा होती है, इनकी गुणा होती है, फाइनली कंक्लूजन आता है। अगर इधर इधर कोई संख्या कट रही है तो वो काट सकते हैं आप, और बाद में ये जो है फाइनली दिया है, ये क्रय मूल्य इनका दिया है, ये सी का क्रय मूल्य दिया। सी ने जितने का खरीदा वो इतने रुपए थे, तो सी का क्रय मूल्य सी के रुपये के बराबर रख दिया। आपका ए का क्रय मूल्य पूछ रहा था, बस बात खत्म है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यही पूछ लेता बी ने कितने का बेचा है, तब भी यही आंसर आता। क्यों? क्योंकि बी ने ही तो भाई साहब सी को बेचा है और इतने रुपये में जो है बेचा है ना। बी ने इतने ही रुपये तो लिए होंगे तभी तो वॉच दी होगी ना। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाना आपको बेहतर लग रहा। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि मुझ में क्या कमी है। आप अच्छाइयाँ तो सभी टीचर को बताते हैं, आप मुझ में कमियाँ बताइए। मैं अभी बिगनर हूँ, मैं सुधार करूँगा और आगे बढ़ूँगा, ठीक है। आपके लिए अगर आपको कुछ कमी लग रही है कि ये कराना चाहिए आपको, सर आपको ये कराना चाहिए, छोटे भाई ये करना चाहिए या बड़े भाई ये करना चाहिए, जो भी आप सजेस्ट करने हमारे सिस्टर हमारे ब्रदर्स, तो ज़रूर आप ये चीज़ें करें। अगला सवाल है कि ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है, वेरी गुड। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपये का भुगतान करता है, अच्छा, तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य का मतलब ही है क्रय मूल्य ज्ञात करना, राइट, ठीक। अब डायरेक्ट हम लिख लें, क्या कह रहा है ए भैया 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अब तो आपको सर्कल समझ में आ रहा होगा ना, इसको लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। फिर क्या कह रहा है बी भाई साहब, क्या कर रहे हैं कि इन्होंने 25% के प्रॉफिट पे सी को चूना लगा दिया, है ना, ठीक है भाई साहब। और सी भाई साहब ने क्या किया, अपनी ओर से 225 रुपये का भुगतान कर दिया, कहा भाई साहब ये लो और हमें साइकिल दे दो, ठीक है। तो भाई साहब 5 की खरीदी थी इन्होंने, 1 का प्रॉफिट कमाया, 6 का बेच दिया। इन्होंने 4 का खरीदा था, 1 का प्रॉफिट कमाया, 5 का बेच दिया। मैंने कहा था अगर काटना हो तो काट लेना, ये ए है ये सी का रेशियो निकाल लें हम, ठीक है। ये कट चुके हैं तो इधर आ चुका है 4 और इधर आ चुका है 6, यानी ये 4 का खरीदे हैं और 6 का ये सी भाई साहब। तो 6 रेशियो बराबर ही तो सी ने अपना भुगतान किया है इतना। हाँ सर बहुत अच्छी बात। तो 4 रेशियो बराबर, तो मैंने कहा बिल्कुल अभी देख रहा हूँ, बटे में 6 गुणे में 4, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 3 सते 21, 3 पचे 50, 3 पचे 15, ठीक। तो भाई साहब आपका सीपी जो आ जाएगा वो 75 दूना 150 यानी 150 रुपये, यानी कि जो भाई ए ने हैं इन्होंने जो वस्तु को खरीदा है वो 150 रुपये में वस्तु को
खरीदा है। ठीक है, क्या है, 150 रुपये में वो वस्तु को खरीदा है। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ बेहतर सीख पा रहे होंगे और सीखने के लिए ही आपको मैं यहाँ बुलाता हूँ डेली सुबह 10 बजे। ठीक है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए हूँ। ठीक है, बाकी आप बड़े भाई छोटे भाई जो भी हमसे जुड़े हैं वो लोग हमारा सपोर्ट करें और हम भी डिजिटल बोर्ड की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, इस समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ें। कुछ हमारे एरिया में बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। ठीक है, लोग पढ़ाई करके हाई स्कूल 9th छोड़ दे रहे हैं, 8th करके छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनके पास एक विकल्प होगा तो वो लोग भी कुछ बड़ा करेंगे, तो वो भी पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा ज़रूर सपोर्ट करेंगे ताकि मैं कुछ और बड़ा कर सकूँ अपने एरिया में। मैं सोच रहा हूँ जब मेरे पास कुछ होगा तो मैं आने वाले समय में लाइब्रेरी वगैरह भी बच्चों को प्रोवाइड कराऊँगा ताकि जो है बच्चे पढ़ें, है ना। आइए अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, हम देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने बी को कितने रुपए चुकाए? ओहो, उसी प्रकार का है। क्या है कि ए ने बी को 20% के लाभ पर, तो ए जब 20% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, यानी कि 1/5। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि भाई साहब बी ने सी को जो है चूना लगा दिया। ठीक है, बी ने चूना लगा दिया, 10% के प्रॉफिट पे सी को निपटा दिया। ठीक है, तो अब बात समझो कि ए और सी के बीच में भी बात समझना हम जो बता रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी, जो ए ने बेचा बी को, बात समझना, वो ए का तो क्रय मूल्य था, इनका क्या था, विक्रय मूल्य। लेकिन जो इन्होंने इनको बेचा सी को, तो सी को इन्होंने जो बेचा ये इनका विक्रय मूल्य था, और जबकि इनका ये क्या था, क्रय मूल्य। तो जो इनका क्रय मूल्य होगा वही तो इनका विक्रय मूल्य होगा, और जितने में इन्होंने खरीदा है वही रुपये तो ये बी को देंगे या नहीं देंगे? हाँ सर, बिल्कुल सही बात वही है। तो हमने कहा कि आप निकाल लो यहाँ ए और सी का डायरेक्ट रेशियो। 5 का खरीदा, 6 का सेल कर दिया, 10 का खरीदा, 11 का सेल कर दिया। 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 5 10। ओवरऑल इनको 25 का खरीद के आया, 33 को बेच दिया। बहुत अच्छे। इन्होंने कहा कि हम भाई साहब 25 रेशियो जो है ना, ये हम कितने का खरीद के लाए हैं? मात्र इन्होंने कहा कि हम भाई साहब लाए हैं 400 रुपये की ये वस्तु। हमने कहा अच्छा, तो 33 रेशियो। इन्होंने कहा देख लेते हैं भाई सी ने कितना भुगतान किया है। 25 एकम 25 है ना, और बचेगा 15 हो जाएगा 150, तो 25 छक्का 150, तो 16 तियाँ 48 और 16 तियाँ 48 और 4 52। यानी कि भाई साहब सी ने जो बी को भुगतान किया, ये इन्होंने इतने का ही तो खरीदा सी ने। अगर सी ने इतने को खरीदा है, सी ने जो खरीदा है वही तो भुगतान किया है बी को, तो बी को जो भुगतान किए गए धनराशि है वो सी द्वारा वो 528। कितनी? 528 रुपये। बोलो, मैं कुछ आपको समझा पा रहा हूँ? अगर हाँ तो आप ज़रूर हमें बताएं, और अगर नहीं तो भी कुछ बताएं। ठीक है भाई, आप ज़रूर हमारा सपोर्ट करें। हम कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कौन मेरा साथ देगा? तुम ही लोग तो हो। आइए, क्या है सवाल। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा, कह रहा अगर वो 20% प्रॉफिट पे बेचे, और कह रहा है बेचने पर 20% की हानि पर बेचने, इससे जो क्या होता है उसकी तुलना में उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ, प्रॉफिट कमाओगे, ये कमाओगे। अच्छा, प्रॉफिट पे कब बनाओगे आप बताओ? सीपी में से अगर आप एसपी में से अगर आप प्रॉफिट घटा दोगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा सर। हाँ, और अगर आप एसपी
में आप लॉस जोड़ दो तो ये क्या CP आ जाएगा। हमने कहा हाँ। तो देखो अगर यहाँ पास SP है और -20 कर रहे हो, बात समझना, हमारी बात समझते रहना। यहाँ SP है और यहाँ आप 20 जोड़ रहे हो, ठीक। तो SP इधर ले आओ और ये उधर चला गया, ठीक। अभी बात समझना, SP इधर आ गया तो इधर ये 20 था ही और ये 20 इधर और आ गया, ठीक। तो ये 40 हो गया या नहीं हो गया, बात समझो। अब इनका ही अंतर तो दे रखा है 60, तो ये ना फार्मूला हम लगा करके हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है निकाल लो। तो 20 प्रॉफिट है और 20 प्रॉफिट है और 20 लॉस है। तो अब बताओ, जैसे कि आप कोई वस्तु यहाँ पास आपका क्रय मूल्य है और 20% का प्रॉफिट आप कमाओ, यहाँ बैठ गए, 20% का लॉस कमाओ, यहाँ बैठ गए। अब लॉस से आप वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले 20 कमाओ क्रय मूल्य पर आने के लिए, है ना। पहले तो ये कमाओ और फिर ये कमाओ, तब आप कहाँ जाओगे, यहाँ। तो ओवरऑल कितना कमा है, 40, है ना। तो हम यही कह सकते हैं, इसे मिटा देते हैं कहीं ना, नहीं यही लगा कि 40% बराबर ही तो 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं आपको। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है तो वो होता 100%। तो 60/40 गुणे में 100, तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 50 और 5 तिया 15, यानी कि 150 रुपये। वो वस्तु कितने की खरीदी गई, 150 रुपये की वो वस्तु खरीदी गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी क्लास बेहतर लगती होगी और आप आने वाले समय में हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने छोटे भाई बहनों को बताइएगा रात 8 बजे जुड़ें, उनके लिए आपकी क्लास 10th की मैथ चल रही है और आपके लिए सुबह 10 बजे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे।